हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हेक्सागन है जिसके यहाँ पर क्यू 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 चार्ज रखे हुए हैं और एक अननोन चार्ज एक्स रखा हुआ है। इसकी साइड लेंथ ए है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि अगर ये एक्स क्यू होगा, एक्स माइनस क्यू होगा, टू क्यू होगा, माइनस थ्री क्यू होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितने कितने होंगे, ये हमको वेरीफाई करने हैं देख के, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो सारे चार्ज का रिजल्टेंट निकालो फिर करो, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। उससे क्या होगा, सारे चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, बस यहाँ एक चार्ज बच जाएगा। उससे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत इजीली। वो देखो कैसे होगा, ये कैसे ट्रिक करते हैं हम। देखो पहले क्वेश्चन, पहले ऑप्शन में इफ x इज इक्वल टू q, अगर x q है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट o इज जीरो। अच्छा, अगर x q हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सारे q है, तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ये कह रहा है ऑप्शन। तो देखो, इसकी वजह से इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, ठीक है, और सेम इस चार्ज की वजह से होगा कुछ इस तरफ। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को। सिमिलरली ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे की को, और सिमिलरली ये दोनों कर देंगे। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन तो सही है हमारा, सीधे सीधे दिख रहा है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि अगर एक्स माइनस क्यू है, यानी कि ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर इतनी होगी, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा। मान लो एक्स जो है, मान लो यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं, एक तो माइनस क्यू रखा है और दो और रखे हैं इसके अलावा, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो और रखे हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे हम मैथ में मानते हैं ना कि एक्स माइनस एक्स कुछ है, यहाँ पे ऐड करते हैं जिससे जीरो हो जाता है, ये पर होता है, मान लेते हैं हम। वैसे ही हम यहाँ मान लेंगे दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे हैं, लेकिन एक दूसरे को जीरो कर देंगे, तो सिर्फ माइनस क्यू रह जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं। अब एक काम करते हैं हम, देखो हमने दो चार्ज मान लिए हैं पहले से और एक माइनस क्यू है ही। तो टोटल यहाँ पर एक प्लस चार्ज प्लस क्यू और माइनस टू क्यू रखे हुए हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू क्या करेगा, अभी जैसे हमने प्लस क्यू माना था, सारी फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसकी फील्ड कैंसिल, इस प्लस की कैंसिल, इसकी प्लस कैंसिल, इसकी कैंसिल, और इन दोनों की भी कैंसिल हो जाएगी। तो इफेक्टिव चार्ज यहाँ पर हमारा माइनस टू क्यू माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस टू क्यू चार्ज जब रखा हुआ है, या माइनस टू रखा हुआ है क्यू, और ये सारे चार्ज कैंसिल हो चुके हैं अब, ठीक है, सुपर पोजिशन से कैंसिल कर दिए मैंने। तो माइनस टू क्यू इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए मैं पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ ये वाली। क्योंकि ये साइड ए है और यहाँ पर इक्विलेटरल बनता है हेक्सागन में, तो ये भी ए होगी, ये ए होगी, तो ये ए अपॉन टू रूट थ्री होगी, और ये दोनों बराबर है, तो पूरी की पूरी ए रूट थ्री हो जाएगी ये साइड, ठीक है। तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, ए रूट थ्री, और यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू इफेक्टिव, ठीक है। ये कौन सा हमने लगाया इसमें प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आगे देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। क्यू कितना है, माइनस टू क्यू, और डिस्टेंस कितना है, ए रूट थ्री। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। के की वैल्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू इज माइनस टू क्यू, और डिस्टेंस इज ए रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल कर आएगा वन माइनस के क्यू अपॉन सिक्स पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऊपर। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। क्वेश्चन में भी दे रखा है और हमारा आया भी आंसर यही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। ये था सही, पहले से सही था, और ये सही हो गया। अब बात करते हैं इस तीसरे क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है एक्स टू क्यू है, ठीक है। अब टू क्यू है तो मैं क्या करता हूँ, इस टू क्यू को स्प्लिट कर लेता हूँ, दो क्यू चार्जेस में, एक क्यू और एक क्यू। ये एक क्यू होगा, वो अगेन सारे चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे सुपर पोजिशन से। तो इफेक्टिव चार्ज यहाँ पर क्यू बचा बस, है ना। उसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है ऊपर। अब निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, अगर चार्ज कितना बचा, क्यू बचा बस, और सारे कैंसिल हो गए आसपास के, तो ये क्यू चार्ज हो जाए, सारे कैंसिल हो गए।
इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो रख देते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस इज a√3। ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? पोटेंशियल एट ओ इज दिस। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई हमसे, रुको। पोटेंशियल में कैंसिल नहीं होते, ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ 2q चार्ज है, ठीक है। पोटेंशियल में सारे के सारे पोटेंशियल ऐड हो जाते हैं, है ना, ये होता है। सॉरी, मेरे से गलती हुई है। तो पोटेंशियल क्या होता है किसी चार्ज की वजह से एक जगह पे? पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। अब डिस्टेंस सबका सेम है, इसका भी इतना ही है, इसका भी इतना ही है, सबका डिस्टेंस सेम है ना। 5 तो चार्ज क्यू है, क्यू क्यू, और एक चार्ज 2q है। तो इन सब की वजह से निकाल लेते हैं हम कितना होगा। तो 5 पोटेंशियल तो आएंगे क्यू चार्ज की वजह से, के क्यू अपॉन a√3, और एक है 2q चार्ज, तो एक हो जाएगा के 2q अपॉन a√3। इतना पोटेंशियल आएगा ओवर नेट। तो ऐड होकर कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन a√3 में कॉमन ले लूं अगर, के क्यू अपॉन a√3, 5 + 2 यानी कि 7 के क्यू अपॉन a√3। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ऑप्शन में क्या है? 7 के ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, तो ये 7 के क्यू अपॉन a√3 रखा हुआ है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही हैं, और चौथा देख लेते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। चौथे ऑप्शन में कह रहा है अगर x-3q होगा तो पोटेंशियल कितना होगा। देखो, इन चार्जेस की वजह से तो पोटेंशियल मुझे पता है क्या आएगा, वो ऐड हो जाएगा सीधे सीधे। और यहाँ अगर -3q है, उसकी वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -3q तीन चार्जेस का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देगा। जितना पोटेंशियल ये तीन चार्ज बनाएंगे मिलके, उतना ये अकेला खा जाएगा। तो ये इन तीनों को कैंसिल कर देगा, तो ये चारों चार्ज हो गए कैंसिल। हमारे पास बचे कितने इफेक्टिव? दो बचे। इनकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन डिस्टेंस विच इज a√3 अगेन। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में है ऑप्शन में दे रखा है -3q/4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बस 3 ऑप्शन सही है, लास्ट ऑप्शन गलत है। थैंक यू।